हमारे सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम कल आज और कल में आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर और स्टूडियो में आज के विषय पर चर्चा के लिए हमारे मेहमान मौजूद हैं देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। तो खुराना जी से आज के विषय के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दिलचस्प जानकारियां हम आपको दे दें। जैसे कि जब खुलेगा आपके लिए भाग्य का पिटारा तो निश्चित तौर पर आपको अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। समस्या ऐसी कि पति पत्नी में अगर अलगाव है, रिश्ते मधुर नहीं है या फिर आपका शादी करने का मन नहीं करता, तो इसके लिए आपको मिलेगा समाधान और आपको बताएंगे भाग्य के पिटारे में इससे जुड़ा खास उपाय। साथ ही आपको बताएंगे शुभ पहर, वो शुभ पहर जो आपके भाग्य को जगाएगा, आपकी तकदीर चमकाएगा। उस खास समय में किया गया उपाय आप पर असरदार साबित होगा। शुभ पहर में हम आपको बताएंगे अगर परिवार के साथ आपके रिश्ते मधुर नहीं है, परिवार में समन्वय नहीं है, तो क्या करें रिश्तों में मधुरता के लिए। ये खास उपाय आपके लिए शुभ पहर में। लेकिन अगर कुछ जिज्ञासाएं हैं, सवाल है, आप बात करना चाहते हैं खुराना जी से, तो आप हमारा नंबर डायल कीजिए 0113048555 0113048555 और 011323741522 पर। तो चलिए आज के विषय के बारे में जानेंगे खुराना जी से। जी, आज का विषय ये है कि कई बार आप ये देखते हैं कि आपके नाम के स्पेलिंग एक इंसान परिवर्तन करता है तो उसका एकदम भाग्य उदय हो जाता है। इस नाम के स्पेलिंग के पीछे रहस्य क्या है, वही आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ या आपकी कुंडली के अनुसार अगर आप नाम आपके स्पेलिंग लिखते हैं तो उसमें आपका सक्सेस या अनसक्सेस यानी कि पतन का कारण भी बन सकता है और सफलता का कारण बन सकता है। आप अपने जीवन में कई बार आपने टेलीविजन पे प्रोग्राम भी देखे होंगे, लोगों से भी सुना होगा कि नाम परिवर्तन किया और जिंदगी में कमाल हो गया। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो कहते हैं जब से नाम परिवर्तन किया है मेरा तो सब कुछ लुट गया है। उसका कारण क्या है कि चंद किताबें पढ़कर उसको जब आप टोटल करते हो, जो आपका नाम निकलता है उसके स्पेलिंग का जो टोटल अंक निकलता है उसको आपको ये देखना है कि आपके टोटल प्रतिभा के अनुकूल है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है। ये एक बात ध्यान रखिए कि आज हम जो कहने वाले हैं कि नाम परिवर्तन करके बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है और नाम परिवर्तन करके आप जिंदगी में कमाल कर सकते हैं। लेकिन चाहिए ये जो आज में हम अपने प्रोग्राम में आपको बताने वाले हैं कि नाम परिवर्तन करना जरूरी है या नहीं है। अगर करना है तो आपने किन बातों का ध्यान रखना होगा, इस बात के बारे में चर्चा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए जानेंगे आचार्य जी से कि आखिरकार नाम क्यों परिवर्तित करना चाहिए, या फिर नाम परिवर्तित करने से क्या जीवन में भी परिवर्तन आता है या फिर किसी तरह का कोई चमत्कार होता है। क्या क्या खास जानकारियां अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या आपने अपना नाम बदला है, और अगर नहीं बदला है तो एक बार बदल कर ज़रूर देखिए कि क्या वाकई इससे आपकी किस्मत बदलेगी, आपका व्यवहार बदलेगा या फिर आपको इससे जीवन में क्या कुछ हासिल होता है। तो चलिए राशियों की भी बात करते हैं, जानते हैं पहली राशि के बारे में जो कि है मेष राशि। जी, मेष राशि में क्या है आज, कोई भी काम जो अब तक आपका रुका हुआ था उसके पूर्ण होने के आसार नजर आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन आपका बहुत ही कमाल का है। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य आपका साथ देगा 56%। गॉड ब्लेस यू। तो बात पहले अल्फाबेट की भी होती है कि वो लकी है या फिर अनलकी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी है जानना कि नाम परिवर्तित क्यों करना चाहिए। क्या नाम परिवर्तित करने से भाग्य भी परिवर्तित होता है, किस्मत, हमारा व्यवहार भी परिवर्तित होता है, क्या कहेंगे इस पे आप खुराना? देखो जी, ऐसा है, आपका नाम ज्योति है जी। आप ज्योति के नाम से जाने जाते, जब हम नाम पुकारते हैं उस ज्योति में जो अल्फाबेट है वो आपकी तकदीर के साथ कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। इसी प्रकार हम जो लोगों को बताते हैं कि हर व्यक्ति का नाम चाहे ज्योतिष आधार हो, चाहे आपका अंक ज्योतिष आधार हो, लेकिन वो नाम आपके लिए नेम एंड फेम जरूर लाता है। उसमें कई बार क्या है कि एक बात बड़ी सिंपल है, धर्म कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नाम संस्करण एक अपने आप में पर्व माना जाता है कि उसका एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सभी रिश्तेदार इकट्ठे होके कोई बाइबल्स में से, कोई किताब में किसी पुस्तक में से नाम परिवर्तन करके या ज्योतिष की मशवरे से वो नाम रखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये नाम आपके जीवन में एक कारण बन जाता है कि जो आपको सफलता नहीं ला सकता। उसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है, कल के दौर के दलीप कुमार साहब जो हैं, इनका पहले नाम था यूसुफ खान
इन्होंने दिलीप कुमार नाम रख लिया। इस वेले राजेश खन्ना सबसे सुपरस्टार आज तक, जब से फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण हुआ है इतना बड़ा स्टार अब तक पैदा नहीं हुआ। इनका नाम जतिन खन्ना था। ऐसी अक्षय कुमार जो आज की दुनिया देखती है, उनका पहले नाम राजीव भाटिया था, उन्हें अक्षय कुमार रख लिया। महिमा चौधरी का एक्ट्रेस बनने से पहले नाम रितु चौधरी था। इसके साथ मल्लिका शेरावत का नाम फिल्म में आने से पहले रीमा लामा था। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी बातें बोल रहा हूं कहीं ये मत समझ लेना कि कल आप अपना नाम अमिताभ बच्चन रखोगे जी, मैं तो बस मैं भी हो जाऊंगा, क्योंकि वो नाम की कंपैटिबिलिटी आपके लिए अति अनिवार्य है। नाम परिवर्तन करना सोचकर समझकर, किस दिन करना, किस पल करना, किसकी आज्ञा से करना, और कौन एस्ट्रोलॉजर है, ये न्यूमरोलॉजिस्ट है जो आपको ये बता रहा है। ये नाम परिवर्तन करना अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है। यही हम आपको बताने वाले हैं कि नाम अगर परिवर्तन करते हो विधि से, विधान से, तो जिंदगी भर एक बात याद रखना, कल भी आने वाले वक्त के आप दिलीप कुमार बन सकते हैं, आने वाले वक्त के राजेश खन्ना बन सकते हैं, या आप अक्षय कुमार बन सकते हैं। अपने प्रोफेशन में जरूरी नहीं एक्टर ही बनना है, जो भी आपका काम है अपने कार्य क्षेत्र में आपको नेम फेम जरूर जमी हर कुछ मिल सकता है। हमारा आपसे वादा रहा। गॉड ब्लेस यू। और चलिए जानेंगे अब अगली राशि वृषभ राशि के सितारे। आज के दिन आपको कुछ मानसिक तनाव होने का योग बनता है। इसके साथ आज के दिन वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। शुभ रंग आपका गुलाबी है, भाग्य आपका साथ देगा 56%। गॉड ब्लेस यू। तो कॉलर्स भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले कॉलर जूनागढ़ से हमारे साथ हैं। पूछिए मुकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरु जी। हाँ जी नमस्कार। मैं जूनागढ़ बीदा से बोल रहा हूँ। कई दिनों से मैं फोन लगा रहा था, कितने दिनों से फोन लगा रहा था। प्रोग्राम तो रोज देख रहा हूँ, 4-5 साल से पूरा। मेरी बर्थ डेट है 17/4/1970। जी, और टाइम रात 9 बजे के बाद है, 9:15 शायद, 9 और 9:15 के बीच में, जूनागढ़ के पास में है। सवाल क्या है आपका? सवाल तो अभी तक शादी नहीं हुई, गुस्सा आ रहा है, कोई ठीक नहीं चल रहा है। जी, तो आपको पहला कारण क्या है? आपका जन्म तारीख 17 है, 1 और 7 सूर्य और केतु का कारक है। आपका जो बर्थ है 1971, आखिर में 7 और 1, वो भी एक केतु और सूर्य का कारक है। केतु जो है अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, जिसका शादी के साथ कोई संबंध नहीं है। पहला कारण मूलांक आपका 8, शनि, राशि आपकी मेष, जिसका स्वामी मंगल है। मंगल और शनि आपके मित्र नहीं है। ये चंद कारण है जो आपको अंक ज्योतिष के हिसाब से शादी होने का योग नहीं बनता। और हम ज्योतिष दृष्टिकोण से बात करेंगे तो आपकी अपनी कुंडली में गुरु, चंडाल और राजभंग दोष है जो आपकी शादी नहीं होने देंगे। इनका उपचार कीजिए। सरल उपचार हम पहले बता रहे हैं, वो आपको तो नोट कर ही लीजिए। ओम शाश्चिराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। मंगलवार को गुड़ दान करना है। बृहस्पतिवार को चने की दाल या पीली वस्तु या बेसन, कोई भी चीज आपने उसका उपभोग नहीं करना। समय अपना नोट कीजिए। 2014 में शादी का अपना योग बनता है। शादी की बात जब करेंगे, संडे का दिन हो या शनिवार का दिन हो। गॉड ब्लेस यू। और अगली कॉलर हमारे साथ हैं कविता जी, पूछिए। मेरा कविता KAVITA स्पेलिंग ये है, और 22/10/1972। जी, टाइम बताइए। 8:37 PM दिल्ली। जी, क्या सवाल है आपका? ये सवाल है कि मेरा ये नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही है या कुछ और? मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है, क्या मुझे क्या करना चाहिए? हाँ। क्या आप सिर्फ कविता ही लिखती हैं, उसके साथ कोई सरनेम, ये भी जानना होगा? हाँ जी, बिल्कुल जानना होगा जी। सरनेम को लिख, कविता रानी या कविता मल्होत्रा, कुछ और लिखती हैं? कुछ भी। कविता, आप हमें सुन पा रही हैं? तो हमें ढींगरा, जवाब ढींगरा, दीजिए। DHINGRA। ढींगरा, 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 DHINGRA। ठीक है कविता जी, एक तो आपको अपने नाम के स्पेलिंग में परिवर्तन करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता में आप लिखेंगे KAVVITA,
वी अंक 6 का अंक है। आप ध्यान से देखिए कि आपका भाग्य अंक 6 है। जब तक आप अपने नाम में एक 6 एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका भाग्य उदय नहीं हो सकता। जीवन में समस्या रहेंगी, रोजगार की बात हो, शादी की बात हो, संतान की बात हो या कोई बात हो, उलझनों में आप उलझे रहेंगे। इस नाम को आपने 108 बार लिखकर श्रीमद् भगवद गीता के पन्ना 6 के ऊपर लिखना है। बाकी आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। नाम परिवर्तन के बिल्कुल हम सरल सिद्ध आपको रेमेडीज बता रहे हैं। प्रोग्राम के साथ आपका जुड़ना बड़ा जरूरी है। जहां तक आपके समय का प्रश्न है, आपका अपना समय 15 फरवरी के बाद अति उत्तम है अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। इसके साथ एक गुमेद 8:15 का मिडिल फिंगर में प्राण प्रतिष्ठा करने उपरांत इसको धारण कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस। और अगली राशि मिथुन राशि के जानते हैं आज के दिन में सितारे कैसे रहें। जी, संतान पक्ष में आज आपको लाभ मिलने का योग बनता है, लेकिन इसके साथ परिवार में कुछ माहौल प्रसन्नता का, खुशहाली का बिल्कुल छाया रहेगा। शुभ रंग आपका धानी है। भाग्य तमाशा, क्या बात है। 87% आज आपका भाग्य है। आपका भगवान आपके साथ है। गॉड ब्लेस। तो बिल्कुल खुराना जी से हमने ये तो जाना कि आखिरकार नाम बदलना क्यों ज़रूरी होता है। क्या नाम बदलने से हमारी तकदीर भी बदलती है और हमारे काम करने का तरीका भी बदलता है। लेकिन खुराना जी ये ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, पूरे नाम की अगर बात ना करें, सिर्फ पहले अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें, तो क्या ये भी लकी और अनलकी हो सकता है या इसका इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ पर पड़ता है? देखो जी, सबसे पहली बात है कि जब आप बच्चा जन्म लेता है तो जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, पहले कहते इसका पहला अक्षर क्या है। पहली बात वहीं शुरू हो जाती है। अगर उसका अपना पहला अक्षर ए है, के है, बी है, एस है या आर है, उसी वक्त निश्चित हो जाता है कि इस व्यक्ति के लिए दूसरा अक्षर ऐसा कौन सा है जो इसके साथ पूरक होगा, जो इसके साथ कंपैटिबल होगा, जो इसका भाग्य जगा सकता है। हम बात करते हैं कि पहला अक्षर कमाल करता है। राकेश रोशन की बात करते हैं जो ऋतिक रोशन के पापा हैं। उनको अपने जीवन में के शब्द हमेशा कमाल किया है, फलीभूत किया है। कोई मिल गया फिल्म का हिट गई, करण अर्जुन फिल्म हिट गई, क्रिश फिल्म हिट गई, काइट्स कहो ना प्यार है, ये सब उन्होंने के से नाम शुरू किए। इसके दरमियान उन्होंने कोई भी अगर फिल्म किसी और अल्फाबेट से बनाने की कोशिश की तो बिल्कुल नहीं चली। इसी प्रकार करण जौहर ने के शब्द कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, इसके साथ कुर्बान या कॉफी विद करण, इनको भी के शब्द के साथ हमेशा लाभ हुआ है। एकता कपूर की बात करते हैं, इनको भी के शब्द इनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कयामत, कहानी घर घर की, ये भी के इनको सूट किया है। अब एक बात करते हैं बड़ी कमाल की, फर्स्ट अल्फाबेट महत्वपूर्ण। फिल्म इंडस्ट्री के सुभाष घई जो टॉप के शोमैन हैं, उन्होंने जब भी किसी हीरोइन को, किसी भी नायिका को अपनी फिल्म में साइन किया है, उसका पहला अक्षर हमेशा एम रहा है। उसमें क्या है, महिमा चौधरी का नाम ऋतु चौधरी था, लेकिन अपनी फिल्म में लेने के बाद इन्होंने महिमा चौधरी उसका नाम रख दिया। मनीषा कोइराला उसको अपनी फिल्म में लिया, माधुरी दीक्षित उसको अपनी फिल्म में लिया, उसके साथ मीनाक्षी शादरी उसको फिल्म में लिया। और एक बात सुन लो, अभी नेक्स्ट फिल्म जो सुभाष घई ने अभी अनाउंस की है, उसमें लड़की का नाम कुछ और है। कांची जो आप फिल्म बना रहे हो, आई थिंक कांची नाम फिल्म का, उसमें वो क्यों क्या कर रहे हैं कि फिल्म में उस लड़की का नाम कुछ और है। शी इज बंगाली गर्ल, उसका नाम उन्होंने मिस्टी रखा है, MISHTI, क्योंकि एम शब्द सुभाष घई के लिए हमेशा जीवन में कमाल किया है। जो भी लड़की, जो भी हीरोइन उनके साथ जुड़ी है, उनकी फिल्म के साथ, वो अपने जीवन में बहुत दूर तक गई है। और मैं यही आपको कहना चाहता हूं, आप भी अपने जीवन में सूट हो सकता है एम करता हो, कभी आप गहराई में देखिए, कोई ना कोई ऐसा शब्द जरूर होगा जिसने आपको धोखा दिया होगा। कोई ना कोई शब्द ऐसा जरूर होगा जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता होगा, ये जो आपका हमसफर बना होगा। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि एक अल्फाबेट लकी भी होता है और अनलकी भी होता है। ये जानना आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉड ब्लेस यू।
तो आप ध्यान से देखिए कि आखिरकार आपकी जिंदगी में कौन सा अल्फाबेट आपके लिए अहमियत रख सकता है या फिर आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। ध्यान से देखिए कार्यक्रम, और अगर आप भी जानना चाहते हैं खुराना जी से तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और आपको खुराना जी बताएंगे कि आखिरकार आपके नाम की स्पेलिंग आपके लिए ठीक है या फिर नहीं। तो आपके तमाम सवालों के जवाब हम आगे भी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखना नहीं भूलिएगा भाग्य का पिटारा, लेकिन क्या कुछ खास है कल आपके लिए। ठीक 1:57 पर कल आ जाओ कल में आप देखिए झलक।